Hello friends, this is Viraj and I'll be discussing today with you all the geography of Central Eurasia. And for doing this, we will be taking help of a school atlas. ठीक है, कोई भी स्कूल एटलस चलेगा. ठीक है, ऑक्सफोर्ड या ओरिएंट लॉन्गमैन का रहेगा तो इट इज़ बेटर, बट नवनीत या विकास का भी अगर आपके पास स्कूल एटलस है तो इवन देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. What we will do is we'll first look into the map of Eurasia. ज़रूरी नहीं कि आपके पास यूरेशिया स्पेसिफिक मैप हो. एशिया का मैप जो होता है स्कूल एटलस में, दैट विल डू फॉर नाउ, बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वी आर बिगनिंग आवर स्टडीज़ ऑफ सेंट्रल यूरेशिया, तो शुरुआत में अगर मैप आपके पास जनरल एशिया का मैप हो तभी भी इट्स ओके. वी विल जस्ट टेक एन ओवरव्यू. एज वी गो अहेड वी विल गो इनटू specifics. So at that point of time we will need the maps of that particular region. ठीक है, और even if you are willing to go a bit further, I am always there with you. अगर हमें थोड़ा सा और आगे जाना है तो we will then also consider looking into the maps of particular country. लेकिन आज because we are just starting, we are just having an overview of the region of Eurasia. तो इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक यूरेशिया का मैप लाने की. आप आपके घर में जो स्कूल एटलस होगा, जो आपके स्कूल के वक्त भी आपने ख़रीदा होगा और अब कहीं पे होगा या उस पड़ोस के बच्चों के पास होगा ना, छीन के ले आओ उनसे. ठीक है, एक टपली मार लो, छीन के लेके आना. नहीं, टपली मत मारना, चॉकलेट दे देना, एटलस ले लेना और उससे फिर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं. सो सबसे पहली बात, व्हेन वी लुक इनटू द मैप, दो तीन चीज़ें मुझे पता है कि आपको पता होगी. इवन देन आई एम मेकिंग दोज थिंग्स क्लियर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देर आर सम इमेजिनरी लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दोज इमेजिनरी लाइन्स हैव टू बी अंडरस्टूड. एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर. Anything that is north of the equator falls in northern hemisphere and anything that is south of the equator falls in southern hemisphere. Central Eurasian region is completely north of the equator and hence it fully falls in northern hemisphere. Keep that thing in mind. दूसरा एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल से पोल कनेक्ट होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्ट होता है, एंड दैट इज़ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. अब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या है इसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, उसके लिए मुझे ज्योग्राफी का लेक्चर लेना होगा. आई डोंट माइंड डूइंग दैट बट नॉट टुडे. वेन एवर वी मीट इट एट द सेंटर आई कैन हेल्प यू विद दैट कि वाई इट इज़ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. ठीक है, इक्वेटर क्यों है, अर्थ जो है वो टिल्ट क्यों किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बट नॉट टुडे. बस अभी के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो रिमेंबर, एनीथिंग दैट इज़ टू द ईस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इट इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड एनीथिंग दैट इज़ टू द वेस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इज टू द is considered, anything that is to the west of 0 degree prime meridian is considered to be in the western hemisphere. सेंट्रल यूरेशियन रीजन जो है इट इज़ कम्प्लीटली टू द ईस्ट ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, हेंस इट इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो टू थिंग्स आर क्लियर. फर्स्ट इज सेंट्रल यूरेशियन रीजन इज़ इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड सेंट्रल यूरेशियन रीजन इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ऑलराइट, तो ये दो चीज़ें याद रखना, वो नदर्न हेमिस्फीयर में और वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. मूविंग हेड. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है ना यूरेशिया, ये क्या है? यूरेशिया इज नथिंग बट इट इज एमलगमेशन ऑफ टू टर्म्स, यूरोप एंड एशिया. एंड व्हाट इज सेंट्रल यूरेशिया? सेंट्रल यूरेशिया इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन विच द मोस्ट विजिबल इज रशिया, देन देर आर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड देन देर आर 3 ट्रांस काउकेशियन कंट्रीज. ठीक है, तो हमारा कोर्स जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल यूरेशियन, सेंटर फॉर सेंट्रल यूरेशियन स्टडीज़ का, सेंटर फॉर सेंट्रल यूरेशियन स्टडीज़ का, इट फोकसेस ऑन दिस रीजन. तो हमारा जो फोकस ऑफ टॉपिक रहेगा इट विल बी दिस रीजन. बट ऑन दिस चैनल वी विल टॉक अबाउट अदर जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑल्सो.
ठीक है, तो हम लोग उन पे भी फोकस करेंगे. वी विल हैव एन आई ऑन करंट अफेयर्स. वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज. वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट कम इन renowned magazines like Economist, Foreign Affairs, World Focus. आप में से अगर कुछ लोग ये चीज़ पढ़ते तो बहुत अच्छे है, अगर नहीं पढ़ते तो हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे. फॉर द पर्पज़ ऑफ रीडिंग इम्पॉर्टेंट न्यूज़, फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिकल न्यूज़, यार एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना शुरू कर ही सकते हो. कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, मैं नहीं कहूँगा कि एक स्पेसिफिक ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो और वो पढ़ना शुरू करो. बिकॉज अवर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स. अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है तो फॉरेन पेज तो पढ़ ही ले सकते हो. फॉरेन पेज पढ़ना ही पढ़ना है. वन मोर थिंग, फॉलो सम पीपल ऑन ट्विटर, क्योंकि इससे क्या होगा कि उन लोगों के आर्टिकल्स जो है न्यूज़पेपर में आपको फ्री में मिल जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी राजा मोहन, यू हैव टू फॉलो सी राजा मोहन ऑन ट्विटर. यू हैव टू फॉलो प्रवीण स्वामी, यू हैव टू फॉलो प्रवीण स्वामी ऑन ट्विटर. एंड sometimes even Shekhar Gupta writes well, but Shekhar Gupta is not a specialist in international affairs. ठीक है, श्याम सरन बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मर IFS ऑफिसर, बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. तो फॉलो श्याम सरन ऑन ट्विटर. ठीक है, उनके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इवन आफ्टर रिटायरिंग, इवन ही हैज़ रिटायर्ड नाउ फॉर मोर देन अ डेकेड, but even today the government of India seeks his advice with respect to many countries, especially Nepal. नेपाल के मामले में श्याम सरन जी की एडवाइस अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती रहती है. सो दिस इज़ रिलेटेड टू हाउ यू कैन एनहांस योर नॉलेज. सिलेबस तो है ही, बट if you are seriously thinking of enhancing your knowledge with respect to international relations, this material needs to be utilized by you. ठीक है, बाकी जो मैगजीन्स के मैंने नाम लिए अभी से कोई ज़रूरत नहीं है. what we can do is I read those magazines, I will discuss those issues with you, I will discuss articles with you. लेकिन steps should be taken by you also. ठीक है, पढ़ाई आपका है, मेरा नहीं है. मैं तो आपको सिर्फ एक असिस्ट कर सकता हूँ, नथिंग मोर देन दैट. सो टुडे, जैसे मैंने बोला ना, वी विल अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ सेंट्रल यूरेशिया. वी विल अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ सेंट्रल यूरेशिया. उससे पहले थोड़ा पानी पिया जाए. पानी पीते रहना चाहिए. आई होप आई एम लुकिंग गुड. ओके, तो सेंट्रल यूरेशिया का, एशिया का मैप अगर हम लोग लेंगे तो दो टाइप के मैप्स दिखेंगे आपको. किसी भी रीजन का इफ़ यू टेक मैप यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ देम. वन इज़ फिजिकल मैप, अदर इज़ पॉलिटिकल मैप. तो फिजिकल मैप इज़ द वन इन विच यू विल फाइंड प्रीडोमिनेंटली द मेंशन ऑफ रिवर्स, जंगल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स. ठीक है, दिस इज़ द फिजिकल मैप. ये फिजिकल मैप है. ठीक है, ये फिजिकल मैप है. ठीक है, इस तरह का मैप होता है ना, ये फिजिकल मैप होता है. और ये है पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे ये थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा इसका. ठीक है, जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दिखेगा, बिकॉज मैं रिवर्स कैमरा से शूट कर रहा हूँ, मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ. दैट इज़ वाई फ्रॉम टुमारो व्हाट आई विल डू इज़, हम लोग एक्चुअल इससे शूट करेंगे ना, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर. लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ. दिस वन आई एम शूटिंग विद द हेल्प ऑफ माई आईपैड एंड हेंस फ्रंट कैमरा से मैं कर रहा हूँ. टुमारो आई विल शूट विथ माई लैपटॉप, तो इट विल नॉट बी एन इशू. ओके, so you have to look simultaneously in physical and in political. I will tell you in which map to look well. So first and foremost we'll start with the physical map of Asia. एशिया में विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सेंट्रल यूरेशिया. पूरा एशिया नहीं देखेंगे, इतना फीस नहीं भरा तुम लोगों ने. ओके, सो विल स्टार्ट विथ फिजिकल मैप ऑफ एशिया. what you can do is you can look to the northeastern side of Asia. नॉर्थ ईस्टर्न साइड. आई होप यू पीपल नो व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज़. तो नॉर्थ ईस्ट में देखो एशिया के,
एकदम कॉर्नर में, वहाँ पे यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अब ये मैप रिवर्स में है, तो कीप दैट इन माइंड, आई एम शोइंग यू वेर इट इज़, बट कीप दैट इन माइंड कि ये रिवर्स मतलब लेफ्ट विल बी, यू स्क्रीन में आपको लेफ्ट का राइट दिखेगा, इतना याद रखना, बिकॉज इट इज़ आई एम यूजिंग फ्रंट कैमरा। ये देखो, दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट। अगर ये मैप है ना तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट आपको दिखा, बेरिंग स्ट्रेट दिखा आपको। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट इज एक्चुअली अ स्मॉल वाटर बॉडी दैट डिवाइड्स टू लैंड मासेस, ठीक है, दैट डिवाइड्स टू लैंड मासेस। स्ट्रेट जो है ना एक छोटा सा ये रहता है, वाटर बॉडी रहता है जो दो बड़े लैंड मासेस को डिवाइड करता है। तो यू सी बेरिंग स्ट्रेट ओवर देयर। बेरिंग स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट से निकलता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में विल नॉट टॉक ओवर हियर, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर मालूम करना है तो किसी दिन सेंटर में मिलो, चाय पिलाओ तो सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट के नीचे इफ़ यू कम, बेरिंग स्ट्रेट, विच टू लैंड मासेस इट डिवाइड्स? इट डिवाइड्स रशिया फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट के उस तरफ इफ़ यू नोटिस ना तो यू विल फाइंड यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स का, ऑलराइट। बेरिंग स्ट्रेट के अगर आप नीचे आ जाओ, इफ़ यू कम टू द साउथ ऑफ बेरिंग स्ट्रेट यू विल फाइंड बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी। बेरिंग सी के वेस्ट में इफ़ यू गो, ठीक है, तो आप जैसे मैप लेके बैठे हो, वेस्ट में जाना मतलब लेफ्ट की तरफ जाना। अगर आप उसके लेफ्ट की तरफ जाओगे यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज कामचटका पेनिनसुलार, कामचटका पेनिनसुलार, ठीक है। कामचटका पेनिनसुलार जो है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू। एक तरह से वो एक्सटेंशन देता है वो रशिया को, इट गिव्स एन एक्सटेंशन टू रशिया एंड इट ऑल्सो अलाउज इट टू हैव कंट्रोल ओवर कुरिल आइलैंड जो उसके साउथ में, ठीक है। कुरिल आइलैंड से उसके साउथ में, कामचटका पेनिनसुलर के साउथ में। कुरिल आइलैंड्स आर दोज आइलैंड्स विच वेर brought under control by Russia in Second World War. These islands originally belonged to Japan, ठीक है। तो जापान से रशिया ने इन आइलैंड्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त कंट्रोल में लिया था एंड रशिया हैड एक्चुअली प्रॉमिस्ड जापान, सोवियत यूनियन हैड प्रॉमिस्ड जापान कि दे विल रिटर्न दिस आइलैंड्स टू जापान, बट दे डिड नॉट रिटर्न दिस आइलैंड, इट स्टिल आर अंडर द पोजीशन ऑफ रशिया एंड रशिया नाउ सेज कि हम लोग ये आइलैंड वापस देने वाले हैं नहीं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं है, यस जापान इज़ डिमांडिंग दिस आइलैंड्स बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट सो ह्यूज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस आइलैंड्स। तो कामचटका पेनिनसुलर के नीचे कुरिल आइलैंड्स है। अच्छा, आइलैंड्स के ऊपर बहुत मारामारी होता है, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए यू सी चाइना फाइटिंग, यू सी इवन इंडिया डिमांडिंग, एक मोर आइलैंड था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वी वर डिमांडेड स्मॉल आइलैंड, वेरी स्मॉल आइलैंड, ठीक है। वी वर फाइटिंग, इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज फाइटिंग फॉर दैट आइलैंड एंड दैट आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो वाई इज इट सो कि even a small dot, even an island of a size of a dot is contested, ठीक है। This is because if that particular piece of land comes into your territories, if it is your territory, तो उसके आजू बाजू वाला 200 nautical miles का जो एरिया है वो आपका हो जाता है। So there is something called as exclusive economic zone. What is exclusive economic zone? जहाँ पे मेरा लैंड ख़त्म होता है और समुंदर शुरू होता है, ठीक है। तो द प्लेस फ्रॉम वेयर सी स्टार्ट्स, फ्रॉम देयर टू 200 नॉटिकल माइल्स, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मिनरल्स है उस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा मतलब इंडिया का, ऑलराइट। सो इफ़ there is a small island, कितना भी छोटा होने दो, what will happen is because that territory now belongs to India or because that territory now belongs to a country A, 200 nautical miles around that island जितने भी economic resources है, even fishing, even the right of fishing in that area automatically will go to that particular country. इसके लिए छोटे से छोटे आइलैंड के लिए भी लोग झगड़ा करते हैं, कंट्री झगड़ा करती है, ठीक है।
तो यू हैव सीन कुरिल आइलैंड्स. वापस से गो टू कामचटका पेनिनसुला. कामचटका पेनिनसुलर के वेस्ट में यू विल फाइंड सी ऑफ ऑक्सफोर्ड. आई होप यू सी सी ऑफ ऑक्सफोर्ड. ठीक है, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेस्ट में यू विल फाइंड सी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेस्ट में यू विल फाइंड सकलेन आइलैंड. अगेन अ कंटेस्टेड आइलैंड. सकलेन आइलैंड इज ऑल्सो अ कंटेस्टेड आइलैंड. उसी के वेस्ट में चले जाओ. ठीक है, सकलेन आइलैंड के ही वेस्ट में चले जाओ. व्हाट यू विल फाइंड इज द मेनलैंड ऑफ एशिया, जहाँ पे चाइना और रशिया का बॉर्डर है. देखो यहाँ पे, देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे देखो. सी दिस. ठीक है, यहाँ पे देखो ये अमूर मैंने ये सर्कल किया ना. सी दिस. द सेम थिंग यू कैन सी इन ये ऑल्सो पॉलिटिकल ऑल्सो. दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया. what you will find over there is you will find the border of Russia and China. Now this particular border is also naturally made. It is not only man made, but it is also naturally made. How? Because of one river, and that name of that river is Amur. So river Amur forms border between Russia. It forms border between Russia and China. ठीक है, it forms a natural border between Russia and China. But this border does not continue. ये पूरा यहाँ तक है ना, कंटेस्टेड मतलब अनकंटेस्टेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन 1969 आमुर की एक ट्रिब्यूटरी है, वहीं पे आप एक छोटा रिवर देखोगे जिसका नाम है उसूरी. ये देखो, you will find a small river over here, Usuri. Amur river का ही ये tributary है, Usuri. This particular river, on the banks of this particular river Usuri, there was a small war between Russia, Soviet Union, at that time it was Soviet Union and China. ठीक है, so it was for the first time that two communist countries fought with each other, and this was a milestone because once this happened, rapprochement या reapproachment between America and China started. There was something called as ping pong diplomacy. So ping pong diplomacy was during one of the events of table tennis, the teams of United States and China started gelling well. And because they started gelling well with each other, what it did was it further created an ambience for political exchanges. उससे पहले there was very less political exchange between China and America because China had become a communist country in 1948. Because 1948-49, ठीक है, 49, China had become a communist country in 49. So because of that, America had did not actually have much relations with communist China. Now 69 में when this war happened between Soviet Union and China because of small part of a land, ठीक है, near Ushuri river, ठीक है, in the Manchuria province of China. Manchuria province है ना, ये बहुत important province है, तो वहाँ पे कोई मंचूरियन राइस वगैरह नहीं बनता. So because that war happened now, and because there was now crack in the ties between Soviet Union and communist China, so what happened now was United States came forward और उन्होंने हाथ मिला दिया, और उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ? चाइना के साथ. ठीक है, तो चाइना और अमेरिका की दोस्ती हुई और ये दोस्ती बहुत सालों तक चली. दिस पर्टिकुलर फ्रेंडशिप was blooming till the last decade. I think 2007-2008 तक this particular friendship was blooming. In 2008 Beijing Olympics took place, and in that Beijing Olympics what China did was it displayed its might. It displayed ki how advanced it has become, and that was a spectacle. And after looking at that, America realized कि हाँ ठीक है, मतलब
So there was actually something called as peaceful rise of China. This particular mantra was given by former president of China, Hu Jintao. Hu Jintao बोलते थे कि चाइना इज़ राइजिंग बट पीसफुली, और वो साइलेंटली राइज कर रहे थे. बट इन 2008 अमेरिका सॉ कि कहाँ चाइना पहुँच चुका है, and that actually created a rivalry, and China also started becoming more aggressive after 2008. ठीक है, it started becoming more aggressive after 2008. उससे पहले तो 69 से लेके 2008 तक ये दोस्ती चला. Alright, and this war which I was talking about between Soviet Union and Communist China, had taken place on banks of that particular river, Ushuri River, in Manchuria province. Now Manchuria area of China is also the place जहाँ पे 1905 में there was war between Russia and Japan. ज़ारिस्ट रशिया, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले वाला रशिया और जापान के बीच में इसी एरिया में वॉर हुआ था. ठीक है, टू कंट्रोल दिस एरिया बिलोंग टू चाइना, बट चाइना के इस एरिया में हमेशा कंट्रोल किसी और का रहता था. टेक्निकली on paper this was the territory of China, but this particular area was always indirectly controlled or in reality controlled by someone else. ठीक है, पेपर पे चाइनीज़ रूल बट एक्चुअली रूल किसी और का. तो यही वो एरिया है जहाँ पे रशिया और जापान भी लड़े थे 1905 में, और रशिया हार गया था. ठीक है, रशिया हार गया था. दैट इज़ वाई मंचूरिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत बैटल्स लड़े गए. चाइनीज़ हिस्ट्री के बहुत सारे बैटल्स मंचूरिया के बैटल फील्ड पे लड़े गए. एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर लैंड मास इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल. तो आज तो कोई फर्टाइल लैंड के लिए लड़ेगा नहीं वैसे, बट ट्रेडिशनली it was considered to be very important because it is very fertile land mass. ठीक है, it is very fertile land mass. ओके, चलिए बहुत इधर हम लोग रुके इस पर्टिकुलर एरिया में. तो यहाँ से अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं और वेस्ट की तरफ मूव होते हैं तो देन वी कम टू द कंट्री ऑफ मंगोलिया, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट जस्ट बिकॉज वी आर पासिंग फ्रॉम दिस एरिया. तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं. So Mongolia is sandwiched between two countries. One country to the north is Russia, second is China, and these are the only two neighbors that Mongolia has. Mongolia does not have a border with Kazakhstan. वो मैप में लगता है, बट दोनों का बॉर्डर जो है वो 13 किलोमीटर्स अपार्ट है एक दूसरे से. तो बोथ कंट्रीज डू नॉट टच ईच अदर. दो मैप में लगेगा दे आर टचिंग ईच अदर. ठीक है, बॉर्डर्स ऑफ मंगोलिया एंड कजाकिस्तान आर 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर. मंगोलिया का कैपिटल उलन बतुर. ठीक है, और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, एक अगर याद कर रख सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या ऐसा कुछ, तो गोबी डेजर्ट इज़ पार्ट ऑफ मंगोलिया. अल्ताई माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ मंगोलिया. फिजिकल मैप में अगर आप मंगोलिया देख रहे हो तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें देख लोगे, मंगोलियन प्लेटो, अल्ताई माउंटेन्स, गोबी डेजर्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब यहाँ से जो है आप अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो हम आते हैं हमारे सेंट्रल एशिया वाले जगह पे. ठीक है, वी कम इनटू आवर स्पेस एंड दैट इज सेंट्रल एशिया. ओके, सेंट्रल एशिया में देर आर 5 कंट्रीज एज यू ऑल नो. सो वी हैव कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान. Plus you can say not in our syllabus, but Afghanistan is also an extension of this particular area, but in our syllabus we have 5 stans, and Central Asia otherwise also is considered to be the place of 5 stans. ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है. तो कजाकिस्तान में देखो लेक बाल्कंश है, बहुत बड़ा लेक है. ठीक है, कजाकिस्तान का जो कैपिटल है उसे देखो, अस्ताना नाम था उसका पहले, नाउ इट्स नेम इज़ नूर सुल्तान. पहले उसका नाम अस्ताना था. नाउ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल इज़ नूर सुल्तान. इफ़ वी कम टू द साउथ ऑफ कजाकिस्तान, या फिर इफ़ वी लुक एट द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, यू विल फाइंड वन वाटर बॉडी, एंड नेम ऑफ दैट वाटर बॉडी इज़ अरल सी. Aral Sea is actually not a sea, it is a lake. Sea, it is called sea just because of its size, otherwise it is not a sea, it is a lake.
लेक का डिफिनेशन क्या है? सो एनी वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड एंड विच इज डीपर देन 3 मीटर्स, इट इज़ अ लेक। चारों तरफ अगर कोई वाटर बॉडी ज़मीन से सराउंड किया गया है एंड अगर उसकी डेप्थ उस वाटर बॉडी की 3 मीटर से ज़्यादा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ लेक। तो RLC इज़ अ लेक। RLC में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आके खुद को डिपॉजिट करते हैं, वन इज़ अमू दरिया, सेकेंड इज़ सूर दरिया। वन इज़ अमू दरिया एंड सेकेंड इज़ सूर दरिया। दोनों भी साउथ से आते हैं, दोनों रिवर जो है साउथ से आते हैं एंड बोथ रिवर्स हैव हाइड्रो पावर पोटेंशियल। हाइड्रो पावर पोटेंशियल यानी इन रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। कजाकिस्तान जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे येलो केक बहुत ज़्यादा मिलता है। व्हाट इज़ येलो केक? येलो केक इज़ यूरेनियम। कजाकिस्तान इज़ नोन फॉर येलो केक, दैट इज़ यूरेनियम। अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल एज वी गो अहेड, वी विल डिस्कस इन डिटेल। Central Asia, especially Kazakhstan, is an important part of One Belt One Road initiative of China. ठीक है, it is an important country with respect to China's One Belt One Road initiative. In fact, as we are talking, almost 50% or more than 50% of the oil of Kazakhstan goes to China. As of today, more than 50% of the oil of Kazakhstan goes to China. We'll talk that in detail. So south of Kazakhstan we have Uzbekistan. The capital of Uzbekistan is Tashkent. Uzbekistan is also the place where the famous Fergana Valley is located. Fergana Valley is now known for ethnic violence. For past few years there has not been ethnic violence, but otherwise it is known for ethnic violence. In India it is also known because of one person, that is Babur. Babur came to India from Fergana Valley. He was prince of Fergana Valley, but then he lost that particular region to his uncles and cousins, and then he slowly shifted to south. First he built his kingdom in Kabul, Afghanistan, and then he came to India. So Fergana Valley is in Uzbekistan. Uzbekistan is doubly landlocked country. Doubly landlocked country matlab Uzbekistan itself is landlocked, plus its neighbors are also landlocked. So that country which itself is landlocked plus its neighbors are also landlocked, those countries are called doubly landlocked countries. So Uzbekistan is a doubly landlocked country. Uzbekistan ka capital Tashkent. Tashkent is important to us because our second prime minister Lal Bahadur Shastri had gone to Tashkent after the 1965 war of India and Pakistan, where he had signed Tashkent agreement with Ayub Khan of Pakistan, and then he died over there. ठीक है, that is why Tashkent is remembered in Indian history. उसके ईस्ट में we have किर्गिस्तान. किर्गिस्तान का जो कैपिटल देखो बिशेक. किर्गिस्तान is, we can say, on the lines of becoming a western type democracy. It is the only country in this area which is on the line of becoming a western type of democracy. To the south of Kyrgyzstan we have Tajikistan. To the south of Kyrgyzstan we have Tajikistan. ताजिकिस्तान का कैपिटल देखो दुशांबे. ठीक है, ताजिकिस्तान का कैपिटल देखो दुशांबे. ऑलराइट, एंड देन अगर हम लोग उज़्बेकिस्तान को अगर हम लोग वापस जाए तो उज़्बेकिस्तान के साउथ में वी हैव तुर्कमेनिस्तान. उज़्बेकिस्तान के साउथ में वी हैव तुर्कमेनिस्तान. सो दिस आर द 5 स्थान्स. ये जो है वो 5 स्थान है जो एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. ये 5 स्थान है जिन्हें हम लोग सेंट्रल एशिया का पार्ट मानते हैं. इफ़ यू कंसिडर, जस्ट गिव मी अ मिनट, I have to give you some more information. एक मिनट. Okay, so if we consider Central Asia,
Most of the population in this region is Islamic. Most of the population in this region is Islamic, and most of the countries in this particular region follow the Sunni sect, apart from Tajikistan. Tajikistan follows the Shia sect. Tajikistan is also different in one more aspect, and that is Tajikistan follows Persian culture, whereas rest of the countries of Central Asia, that is Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, they follow Turkish culture. दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. इट इज़ ट्रेडिशनली बिलीव्ड, इट इज़ ट्रेडिशनल नॉट बिलीव्ड, ठीक है, बिलीव का बात नहीं है. इट इज़ ट्रेडिशनली सीन कि पर्शियन कल्चर एज सच इज़ मच ओल्डर एंड मच मोर रिफाइंड. आई एम नॉट सेइंग कि तुर्किश कल्चर ख़राब है, आई एम जस्ट सेइंग कि पर्शियन कल्चर इज़ मच मोर ओल्डर एंड मच मोर रिफाइंड. ठीक है. इनफैक्ट पर्शियन लैंग्वेज एज सच is as old as Indian languages. Alright, it is as old as Indian languages. If we compare that with Turkish language, so the first important book written in Turkish language was तुज़ुकी बाबरी, जो बाबर ने लिखा था, एम्परर बाबर ने लिखा था. ठीक है. तो तुज़ुकी बाबरी is the first important book, and if we consider that with पर्शियन लैंग्वेज तो उससे कहीं ज़्यादा पुराना है, और पर्शियन में बुक उससे भी पहले से लिखे गए हैं. ऑलराइट. सो इन दैट वे ताजिकिस्तान इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्तान्स. इट डज नॉट मीन कि ताजिकिस्तान को एक कम्प्लीटली डिफरेंट केस स्टडी लिया जाए. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम ओनली सेइंग कि ये एक छोटा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं. इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस 5 स्तान्स हम लोग एक चीज़ देखते हैं जिसका नाम है द ग्रेट गेम. अभी उसको द न्यू ग्रेट गेम बोला जाता है. विल स्टडी अबाउट इट इन पेपर 3. आई विल टीच यू अबाउट इट कि ये कैसे खेला गया था, कैसे खेला जा रहा है, और आगे कैसे खेला जा सकता है. ऑलराइट, वी विल स्टडी इट टुगेदर. बाय दैट आई मीन आई विल ऑल्सो ग्रो विथ यू. एज आई टीच आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू. ओके. तुर्कमेनिस्तान अगर हम लोग देखें ना, तो ये पर्टिकुलर कंट्री इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से निकलने वाला है तापी प्रोजेक्ट. तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. ठीक है. तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. तो तुर्कमेनिस्तान से ऑयल एंड गैस पाइपलाइन चलेगी, और ये पाइपलाइन आएगी इंडिया में. अब ये काफ़ी सालों से ये बात चल रही है. वी होप दैट इट हैपन्स वन डे, बिकॉज नॉट ओनली इट विल बी इकोनॉमिकली वायबल, बट इट विल बी something which will give us a reason to cooperate, which will give a reason for India and Pakistan to cooperate with each other, hence building a friendly bridge. Alright. From Turkmenistan, if we go to the west, you will find Caspian Sea. Caspian Sea is also not a sea, it is a lake. ठीक है. देखो, RLC के वक्त मैंने जो बोला था ना, वही कैस्पियन सी के ऊपर भी एप्लीकेबल है. तो कैस्पियन सी इज़ नॉट अ सी, इट इज़ अ लेक. बट देन व्हाट वी सी इज़ उसका साइज़ इतना बड़ा है कि लोग उसे सी बोलते हैं. कैस्पियन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स. कैस्पियन सी कैस्पियन सी को जो अगर हम लोग देखें ना, तो उसके सारे आजू बाजू के कंट्रीज़ को एक बार बाय हार्ट कर लो. एज अ जियो स्ट्रेटेजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि, एंड स्पेशली एज अ जियो स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ सेंट्रल यूरेशिया, आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी के आजू बाजू में कौन से कंट्रीज़ है. तो उसे मिस नहीं करना है. उन कंट्रीज़ के नाम आप बाय हार्ट कर लो. कैस्पियन सी के वेस्ट में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे शुरू होता है हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड दैट इज़ काउकस. ठीक है. ट्रांस काउकस. तो ट्रांस काउकस मतलब वो कंट्रीज़ जो काउकस माउंटेन्स के, व्हाट वी स्टडी इज़ दोज कंट्रीज़ विच आर लोकेटेड ऑन द southern slope of Caucasus Mountains, which are located on the southern slope of Caucasus Mountains, because on the northern slope is the Russian territory. ठीक है. on the northern slope is the Russian territory. तो as countries if we study, तो we are only studying the countries that are located on the southern slope of
काउकस माउंटेन्स, ठीक है। तो इनमें 3 कंट्रीज़ है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है और जॉर्जिया है, ठीक है। इसमें से यू विल फाइंड कि आर्मेनिया इज़ लैंडलॉक्ड, ठीक है, आर्मेनिया इज़ लैंडलॉक्ड। अज़रबैजान इज़ ऑल्सो लैंडलॉक्ड वैसे तो, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ सी, इट इज़ कनेक्टेड टू अ लेक, दैट इज़ कैस्पियन सी। तो उस तरह से अज़रबैजान इज़ ऑल्सो लैंडलॉक्ड, बट देन इट हैज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट। आर्मेनिया के पास वो भी नहीं है, ठीक है। काउकस माउंटेन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, काउकस माउंटेन्स इफ़ यू लुक इनटू द मैप आर लोकेटेड बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ठीक है। इट लोकेटेड बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। ब्लैक सी इज़ एक्चुअली अ सी, ठीक है, ब्लैक सी इज़ नॉट अ लेक, ब्लैक सी इज़ एक्चुअली अ सी। व्हाट विल डू इज़ विल स्टॉप यू फॉर द डे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया पहले दिन के मैपिंग के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। कज़ाकिस्तान को एक बार फिर से देखो यार, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट दिस। कज़ाकिस्तान को एक बार फिर से देखो। कज़ाकिस्तान में ना देर आर 2 थिंग्स, कज़ाकिस्तान में देर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज द स्टेप्स ग्रासलैंड। अब विल अगेन नॉट गो इनटू ज्योग्राफी का डिटेल्स, फिर से बोल रहा हूँ, अगर चाहिए तो सेंटर पे मिलना, चाय पिलाना, बता दूंगा। तो देर आर ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स एशिया में भी मौजूद है, दैट इज़ इन कज़ाकिस्तान। सेम टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे उन्हें प्रेरीज बोला जाता है। सेम टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर ऑल्सो इन साउथ अमेरिका, वहाँ पे इनको पैम्पास बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आर अगेन लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्हें डाउन्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही टाइप के ग्रासलैंड्स मिलेंगे, वहाँ उन्हें वेल्ड्स बोलेंगे। तो कज़ाकिस्तान में इस टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोला जाता है स्टेप्स। दिस पर्टिकुलर ग्रासलैंड्स आर नोन to be very vast, and second thing, they are known to be good for wheat production। तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन होती है। सो वी सी दिस पार्ट ऑफ कज़ाकिस्तान एंड स्टेप्स आर ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ रशिया। तो साउथ रशिया से लेके वो कज़ाकिस्तान तक आता है, ठीक है, साउथ रशिया से कज़ाकिस्तान। यहाँ पे इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ वीट टेक्स प्लेस। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस वॉज द ओनली थिंग। पता नहीं मेरे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जोग्राफी, ओवरऑल जोग्राफी। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, ये तो सिर्फ मैंने एक स्टार्ट किया, ओवरव्यू दिया है आपको ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरेशिया। रेस्ट ऑफ इट वी विल डू टुमारो, ठीक है, बाकी का जो है हम लोग कल कर लेंगे। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन, आई डिड एन्जॉय इट, आई होप यू हैव ऑल्सो एन्जॉयड इट। एंड अगर कोई सजेशन है तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट। Bye.